वेलकम टू दिस न्यू लेसन। हमारा जो आज का टॉपिक होगा लॉगरिदम। तो लॉगरिदम का यूज़ क्या होता है पहले हम ये देखेंगे। तो आप देखिएगा कि बहुत सारी जो हमारी कैलकुलेशंस होती हैं वो होती हैं कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको विद द हेल्प ऑफ लॉगरिदम हम उनको सिंपल वे में कर सकते हैं। ये लॉगरिदम का यूज़ है, ठीक है। अब लॉगरिदम होता क्या है, तो अगर मान के चलिए ये एक नंबर है, ऐसे मैंने लिखा log 2 बेस 8, ऐसे लिखते हैं तो इसको बोलते हैं log 2 बेस 8। जो नीचे लिखा होता है उसको हम बोलते हैं बेस। तो log 2 बेस 8 का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स कि हम 2 की कितनी पावर को रेस करेंगे, 2 की कितनी पावर को रेस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 2 की कितनी पावर को रेस करेंगे, 3। तो log 2 बेस 8 का आंसर क्या होगा, 3, ठीक है। इसी तरह से हम अगर मैं आपसे पूछूंगा कि log 10 बेस, आप बताइए log 10 बेस 1000 क्या है, तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे कि मैं 10 की कितनी पावर को रेस करूंगा, 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो 1000 आ जाएगा। तो 10 की हम कितनी पावर करेंगे, 10 की पावर 3 रखेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो इसलिए log 10 बेस 1000 कितना होगा, 3। मुझे ये बताइए कि log 10 बेस 10 कितना होगा, वेरी सिंपल 1, ठीक है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो ये लॉग का मतलब है कि बेस, ये बेस होता है और यहाँ पे अगर कोई नंबर है तो वो उस बेस को हम कितनी जो पावर होती है वो उस नंबर का लॉग हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये लॉग पढ़ते हैं। अब ये तो हो गई बात ऐसे सिंपल नंबर, यहाँ तो हमको समझ में आ रहा है। जो हम कॉमन, जैसे ये वाला लॉग मैंने आपसे पूछ लिया कि बताओ log 10 बेस 0.0009 इसकी वैल्यू क्या है। अब ये ऐसा तो हमको पता नहीं है, तो ये हमको विद द हेल्प ऑफ हम लॉग टेबल इसको हम फाइंड कर सकते हैं, ओके। तो इसके लॉग देखने के लिए हमको लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमको जब हम किसी नंबर का लॉग देखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा 693.1, इसका हमने लॉग देखना चाहा, तो हम इसका जब लॉग देखेंगे तो हमको दो चीज़ें इसमें निकालनी है। एक हमको निकालनी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा हमको निकालना है इसका मेंटिसा, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, कुछ हो सकता है हिंदी मीडियम के बच्चे हों जिनको ये टर्म्स हिंदी में जिन्होंने पढ़े हों, तो आप उसको देख लीजिएगा बुक्स में से, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। तो कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा, अब पहले हम बात करेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक की। तो कैरेक्टरिस्टिक जो है आपकी, कैरेक्टरिस्टिक आप फ्रेंड्स देखोगे जैसे नंबर है 693.1, दिस नंबर इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1, ये 1 से क्या है, ये 1 से बड़ा है। तो ऐसा नंबर जब होता है तो हम पॉइंट से पहले वाली जो डिजिट्स होती हैं उनको गिनते हैं। तो यहाँ कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3, तो यहाँ 3 डिजिट्स हैं, 3 में से 3 - 1 कर दो तो 2। तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक कितनी हो गई, 2 हो गई, ठीक है। अगर ये नंबर होता 69.31 तो फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती, 2 - 1, तो ये हो गया 1 हो जाता। अगर इसकी ये नंबर होता 6.931 तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाती, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। मतलब अगर नंबर ग्रेटर देन 1 है तो हमको पॉइंट के पहले की संख्या देखनी है और जो है आपको उसके बाद आप जो है कैरेक्टरिस्टिक निकालोगे, ठीक है। अब बात आती है किसकी, मेंटिसा की। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा मेंटिसा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मेंटिसा हमको कैलकुलेट करने के लिए हमको जो भी हमारा नंबर है उसको हमको कहाँ तक लिमिट करना पड़ेगा, उसको हमको लिमिट करना पड़ेगा फ्रेंड्स 4 डिजिट्स तक। अगर हम उसको 4 डिजिट्स तक लिमिट कर देंगे तो उसके बाद हम उसका लॉग टेबल में से देख के जो मेंटिसा निकाल सकते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे किसकी, 693.1, इसकी बात कर रहे थे, हमने कैरेक्टरिस्टिक तो निकाल ली, 3 - 1 2 आएगा। अब हमको मेंटिसा निकालना है, तो हम किसका देखेंगे, 6931 का देखेंगे। मतलब हमको 69 का 3 देखना पड़ेगा, फिर उसका 1 देखना पड़ेगा, ठीक। तो हम देखें लॉग टेबल में से कैसे देखेंगे। तो दिस इज आवर लॉग टेबल। तो हमको देखना है 69, हमको देखना है 6931। तो 69 का 3 देखो फ्रेंड्स, तो दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। तो ये, अरे ज़्यादा टिक लग गया, 8407 है। तो 8407, ठीक है। तो 69 का 3 हमने देख लिया। अब हमको 1 देखना है, तो इसी लाइन में हम 1 भी देखेंगे। तो 1 कितना है, ये 1 के आगे 1 ही है, तो इसमें हम 1 को ऐड कर देंगे। 8407 में 1 को ऐड किया, 8408। तो इसकी मेंटिसा क्या हो गया, 8408। तो हमने क्या नंबर का निकाल रहे थे हम, 693.1 का। तो यहाँ हम लिख देते हैं 693.1। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई थी, 2 हो गई थी, क्योंकि 3 - 1 किया था, पॉइंट लगाया। और उसके बाद जो है ये आपका क्या है, 8408। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 2.8408, ठीक है। तो ये इसकी क्या हो गई फ्रेंड्स, ये इसका लॉग आ गया। इस तरह से हम लॉग देखते हैं। एक एग्जाम्पल और देखेंगे 62.52 का, इसका एग्जाम्पल देखते हैं।
सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताओ। तो यहाँ 2 हैं, 1 से बड़ा नंबर है तो ये 2 है, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखो आप 62 का 5 देखोगे तो 62 का 5 यहाँ पे 62 है आपका, फिर 0 1 2 3 4 एंड 5, तो 7959। फिर आप देखोगे 2, तो आप 2 देखोगे तो ये 1 और ये हो गया आपका 2, तो ये हो गया आपका 7956 था प्लस 1, तो 7957, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 7959 है, तो इसको हम 9 कर देते हैं। और उसके बाद हमने क्या देखा था, 62 5 का 2, तो यहाँ 1 ही है, तो 7559 में प्लस 1, तो ये हो गया हमारा फ्रेंड 7960 हो गया। तो दिस इज़ आवर मेंटीसा। तो हमने हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1.7960। तो ये हमारा लॉग हो गया, ठीक है। अब हमने बात करी एक से बड़े नंबर की। अगर मान के चलिए ये नंबर है 0.0009, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट के बाद जो जीरो है, ये एक से छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर है तो जीरो होंगे, ठीक है। तो एक से जब ये कितने जीरो हैं वो देखना है, और उसके बाद उसमें +1 कर देना है। तो यहाँ 3 जीरो है तो 4 हो जाएगा, और उसके ऊपर लगा देनी है बार, ठीक है, बार लगा दी। उसके बाद हमको मेंटीसा देखना है, तो यहाँ तो सिर्फ 9 ही है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको 9000 के फॉर्म में लिख लेंगे। तो जब हम 9000 के फॉर्म में लिखेंगे तो हमको क्या देखना है, 90 का 0 देखना है। तो यहाँ देखो आप 90 का 0, तो दिस इज 90 एंड दिस इज योर 0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9542, तो ये हो गया 9542। अगर आप इसका आगे भी देखोगे 90 का 0 का फिर 0, तो ये 0 तो खैर है ही नहीं यहाँ पे, तो वो नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, फिर ऊपर बार आएगी 0.9542। तो इस तरह से हम जो छोटे नंबर हैं, एक से छोटे नंबर हैं, उनको भी देख सकते हैं। तो इसको पढ़ते हैं 4 बार 9542, 0.9542, इस तरह से हम उसको पढ़ लेंगे। तो ये हमने लॉग देखना सीखे। कुछ क्वेश्चंस हैं उसको हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है हमारा कि लॉग a बेस 512 इज इक्वल टू एक्स। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। तो अब देखो लॉग a बेस 512 इज इक्वल टू एक्स है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे a नहीं है, सॉरी यहाँ पे 8 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये बेस है, और इस बेस की इतनी पावर को हम रेस करेंगे तो क्या आएगा, 512 आएगा। तो 8 की पावर x इज इक्वल्स टू 512। तो इसको कन्वर्ट कर दो, तो 8 की पावर x, और आप देखो कि 8 की हम कितनी पावर रेस करेंगे तो 512 आएगा। तो हम देखेंगे कि 8 की पावर कितनी हो जाएगी हमारी, 8 की पावर हो जाएगी फ्रेंड्स हमारी 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और है हमारा, log 27 बेस x इज इक्वल टू 4/3, 4/3। तो ये हमको निकालना है। तो आप देखोगे इसका मतलब क्या होता है इस स्टेटमेंट का, कि 27 की पावर अगर 4/3, मतलब 27 बेस है हमारी, ठीक है, 27 की पावर 4/3, तो वो क्या आएगा, x आएगा। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं, 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ये इस तरह से हो गया। तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 4। तो ये 3 की पावर 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा, ठीक है। तो 3 की पावर 4 क्या होती है, 81। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि फाइंड लॉग ऑफ 27 टेकिंग बेस 3। तो इसका मतलब क्या है कि हमको 3 को बेस, ये 3 बेस बनाना है, और ये 27 का लॉग निकालना है। तो सिंपल है कि 3 बेस है, तो 3 की कितनी पावर को रेस करोगे तो 27 आएगा। तो 3 की कितनी पावर को रेस करेंगे, 3। तो आंसर हमारा क्या आ गया, 3, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे और हम जब एंटी लॉग पढ़ेंगे इसके बाद, तो एंटी लॉग जब हम पढ़ेंगे तो हम और क्वेश्चंस देखेंगे फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।